चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। राहुल गांधी ने पहले ही दावा कर दिया था कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आने वाली है, कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन इस आंधी में भारतीय जनता पार्टी ऐसी हवा हो जाएगी, इसकी उम्मीद तो शायद कभी नहीं की होगी। आपको बता दें कि हरियाणा में वोटिंग खत्म हो चुकी है। हर एक चैनल अपने अपने एग्जिट पोल दिखा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़े महासर्वे या फिर यूं कहें फलौदी सट्टा बाजार में कांग्रेस की धूम है। पब्लिक ने कांग्रेस पर ऐसे दांव लगाए हैं कि सारे के सारे रिकॉर्ड ही टूट गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कैसे लेटेस्ट रिपोर्ट पे सुपड़ा साफ हो गया है, पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर वोटिंग के दिन कैसे राहुल ने पीएम मोदी को धोया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माफी मांगने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, उस पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर्वे से या फिर यूं कहें फलौदी सट्टा बाजार से। सबसे पहले आप खबर देखिए सत्य हिंदी की। इसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा मतदान आज, भाजपा का आखिरी दांव फेल, सट्टा बाजार में कांग्रेस को मिली है 60 सीटें। तो आप देख सकते हैं वोटिंग खत्म हो चुकी है और सट्टा बाजार में कांग्रेस ने ऐसी बढ़त बनाई है कि मोदी शाह की रातों की नींदें हराम हो गई हैं। आपको बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार ने भी कांग्रेस को बहुमत दिया है और भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। देखिए, फलौदी सट्टा बाजार की अगर बात की जाए तो इसमें हरियाणा की 90 सीटों में से 46 बहुमत होता है और कांग्रेस को इसमें से 56 से 58 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 से 26 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। ये वही फलौदी सट्टा बाजार है। अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाए तो बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और अंधभक्तों की टोली इसे लगातार शेयर करती है। लेकिन अब जब झटका लगा है तो सबको सांप सूंघ गया है। एक तरफ जहां फलौदी सट्टा बाजार में झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ जितने भी सट्टा बाजार हैं उसमें कांग्रेस पर पब्लिक ने इतना दांव लगाया है कि कांग्रेस 60 सीटों के पार दिखाई दे रही है। आप देख भी सकते हैं कांग्रेस को 60 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें, महज 20 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में तो अगर अमित शाह चाहें तो वो तोड़ फोड़ कर भी सरकार नहीं बना सकते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले विधानसभा चुनावों में 40 सीटें लाई थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 20 सीटें पार करने में भी हालत खराब दिखाई दे रही है। तो हरियाणा में कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसके रुझान पहले ही निकलकर सामने आ गए थे। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले ही खतरे की घंटी बज गई थी। आप अच्छे से जानते हैं कि लगातार स्वीप करने वाली भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनावों में 5 सीटों पर सिमट गई। तभी समझ में आ गया था कि विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उस तरीके से हरियाणा में चुनाव प्रचार नहीं किया जैसे कि उन्हें करना चाहिए था। पीएम मोदी ने तो महज 4 रैलियां की हैं और आलम तो यह हो चुका है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के 72 घंटे पहले ही मोदी शाह ने अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया है। तो यह है हरियाणा का अपडेट। वही कुछ महाराष्ट्र में भी हुआ है। महाराष्ट्र में भी आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी जो कि 2014 के चुनावों में 48 में से 41, 2019 के चुनावों में 48 में से 41 सीटों को रिपीट करती है, वही भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में 17 सीटों पर सिमट जाती है। तो महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह बीजेपी की हालत खराब है। अब हरियाणा में तो वोटिंग हो चुकी है, अब आने वाले 3 से 4 दिनों में महाराष्ट्र की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हरियाणा में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और महाराष्ट्र में भी पहले ही खतरे की घंटी बज चुकी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र और हरियाणा की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे निकल चुकी है। इसीलिए पीएम मोदी भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, आज के दिन जब हरियाणा में वोटिंग हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों के दोनों महाराष्ट्र में मौजूद हैं और महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने ऐसा दांव चला है कि पहले ही दिन
भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। आप अच्छे से जानते हैं कि जो शिवाजी की मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगाई गई थी, जिसका भव्य उद्घाटन किया गया था, वो गिर गई। जब वो गिर गई तो पीएम मोदी ने मंच पर आकर माफी मांगी। एक तरफ पीएम मोदी ने माफी मांगी है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने गर्दा उड़ा दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हरियाणा का चुनाव प्रचार खत्म होते ही राहुल गांधी ने सांस नहीं ली है। आज महाराष्ट्र पहुंच गए हैं और महाराष्ट्र में कितनी भव्यता के साथ शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। तो एक तरफ पीएम मोदी की लगाई मूर्ति गिर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बड़ा दांव चला है। और इतना ही नहीं, सिर्फ राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन नहीं किया है, बल्कि महाराष्ट्र में मंच से खड़े होकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र में मौजूद थे तो उनकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखा, नीयत दिख जाती है, नीयत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नीयत गलत थी। तो नीयत ठीक होती है तो सब कुछ ठीक होता है। अब पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत खराब है या फिर कि समय खराब चल रहा है। जिस मूर्ति का उद्घाटन लोकसभा चुनावों के ठीक पहले किया गया, वो विधानसभा चुनावों के ठीक पहले गिर गई है। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। तो माफी तो मांग ली गई थी, लेकिन अब ये माफी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, सिर्फ फलौदी सट्टा बाजार में नहीं, जितने भी लेटेस्ट एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और तो और गोदी मीडिया तक ने पलटी मार ली है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ दैनिक भास्कर का सर्वे। देखिए, अगर दैनिक भास्कर के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर मेजॉरिटी होती है 46, हरियाणा में कुल सीटें हैं 90। इसमें से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को 44 से 54 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 15 से 29 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यह दैनिक भास्कर का हाल हो चुका है। आगे देखिए, मैट्राइस के सर्वे की अगर बात की जाए तो 55 से 62 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 18 से 24 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 40 सीटें लाई थी, इस बार आप देख सकते हैं कि 20 सीटें पार करने में भी उसकी हालत खराब दिखाई दे रही है। तो जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए हैं उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये हरियाणा के रुझान है, तो जम्मू कश्मीर में क्या होगा आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो महाराष्ट्र में क्या होगा, उस पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और नुकसान सिर्फ हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं हुआ है, नुकसान तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, और सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। ऐसे में बीजेपी के लिए तो खतरे की घंटी बज चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है जैसे हरियाणा के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। और जाहिर सी बात है, अगर ये लोग ये चुनाव हार गए तो आने वाले सारे के सारे चुनाव एक के बाद एक हारेंगे। जैसे 2014 के बाद ट्रेंड चला था कि कांग्रेस सारे के सारे चुनाव हार रही थी, वैसे ही 2024 के बाद बीजेपी भी सारे चुनाव हारने वाली है। और इसकी शुरुआत तो उपचुनाव से ही हो चुकी है। तो ये रुझान है, भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में राहुल गांधी ने झंडे गाड़ दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी का तो सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इन रुझानों पर आपको क्या लगता है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कौन बाजी मारेगा? 90 विधानसभा सीटें होती है हरियाणा में, किसको कितनी सीटें आएंगी? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।